अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माई सेल्फ मिर्ज़ा अब्दुल कादिर परसुइंग BUMS एट गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतगंज प्रयागराज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक रहा था वो मिजाज था और मिजाज को ही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में मिजाज के बारे में कुछ चीज़ें कवर की थी और कुछ चीज़ें जो छूट रही थी वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिजाज अकालीम। तो फ्रेंड्स, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मिजाज अकालीम असल में क्या है, किसको अकालीम बोलते हैं। तो सबसे पहले दो हमें लफ्ज़ों को ध्यान में रखना है, एक तो रुबे मस्कून और दूसरा मिजाज अकालीम। तो जानते हैं कि रुबे मस्कून क्या होता है। तो रुबे मस्कून का मतलब होता है ज़मीन का 1/4 आबाद हिस्सा, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हुए। याद रखना दोस्तों, इक्वेटर को हम ख़त्ते इस्तवा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और नॉर्थ पोल को हम कुतुब शुमाली के नाम से जानते हैं। तो ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली तक जाते हुए ज़मीन का जो 1/4 आबाद हिस्सा है, जो जहाँ पर पॉपुलेशन आबाद है, उस 1/4 हिस्से को हम रुबे मस्कून नाम देते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि रुबे मस्कून क्या है। तो आइए इस डायग्राम में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमारी ज़मीन, जैसा कि हम जाते हैं राउंड गोल लेकर चलते हैं, तो वैसे टोटल उसकी जो शेप होती है वो थोड़ी डिफ़र करती है, लेकिन हम अज्यूम करते चल रहे हैं कि ज़मीन गोल है और उसका 1/4 आबाद हिस्सा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो 1/4 आबाद हिस्सा है। डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो आधा ज़मीन का हिस्सा है, नहीं माय फ्रेंड्स, ये 2D डायग्राम है, लेकिन ये 1/4 हिस्सा ही है, क्योंकि इतना ही पोर्शन ज़मीन का इसकी पिछली साइड भी होता है। तो अगर पूरा गोल ज़मीन है, उसका जो 1/4 होगा, तो डायग्राम 2D डायग्राम के हिसाब से इतना पोर्शन ही 1/4 हिस्से में कवर अप होगा। तो ये बात याद रखनी है कि ये ज़मीन का 1/4 हिस्सा है और इसको रुबे मस्कून बोलते हैं। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि 7 अकालीम क्या है। तो रुबे मस्कून का 7 हिस्सों में तकसीम यानी डिवीज़न क्या कहलाता है? 7 अकालीम कहलाता है। यानी ये जो ज़मीन का 1/4 हिस्सा था, जो इक्वेटर यानी ख़त्ते इस्तवा से कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल तक, इसको हमने 7 डिवीज़न में तकसीम किया है, 7 हिस्सों में इसको बांटा है। तो इसका जो प्रत्येक हिस्सा है वो क्या कहलाता है? अकालीम कहलाता है। तो इस तरह ये जो पहली है वो फर्स्ट अकालीम, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, 5, इसी तरह ये फाइनली अल्टीमेटली 7th अकालीम, ठीक है। तो इस तरह हमने ज़मीन को 7 अकालीम में बांटा है। तो इसमें जो पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, सबसे पहले रुबे मस्कून क्या है? ज़मीन का 1/4 आबाद हिस्सा रुबे मस्कून। और 7 अकालीम क्या है? कि जो 1/4 हिस्सा है उसको 7 हिस्सों में बांटा गया है फर्दर, और प्रत्येक हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? अकालीम बोलते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये अकालीम भी क्लियर हो गया होगा। एक ही याद रखना है कि इक्वेटर को ख़त्ते इस्तवा बोलते हैं, इसी तरह ईस्ट को मशरिक़ और वेस्ट को मगरिब, और नॉर्थ पोल को कुतुब शुमाली और साउथ पोल को कुतुब जुनूबी बोलते हैं। देखो, इनको याद रखने के लिए यहाँ पर एन आ रहा है लेकिन यहाँ पर शीन आ रहा है, तो यानी, और यहाँ पर साउथ में ऐसा आ रहा है लेकिन यहाँ पर जिम आ रहा है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पर शीन है तो वो साउथ नहीं होगा बल्कि नॉर्थ होगा। तो कुतुब शुमाली का मतलब है नॉर्थ पोल और कुतुब जुनूबी का मतलब है साउथ पोल। तो इस तरह हमें याद रखना है। तो दोस्तों, आगे की हमारी हेडिंग है कि कुर्राए अर्ज़ की अक़लीमी तक़सीम का कदीम नज़रिया। कदीम हम जानते हैं, पुराने, नज़रिए को हम भी जानते हैं नज़रिया क्या होता है, ठीक है। कुर्राए अर्ज़ इसका मतलब है ज़मीन का गोला, ठीक है। कुर्रा का मतलब गोला, अर्ज़ का मतलब ज़मीन। कुर्राए अर्ज़ की अक़लीमी, जैसा कि हमने बताया कि अकालीम क्या है, 1/4 आबाद हिस्सा जो था उसको 7 हिस्सों में बांटा, उसको अकालीम कहा था हमने। तो ये वही है अक़लीमी तक़सीम का कदीम नज़रिया। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो 2 अतिब्बा के हमें नाम यहाँ पर याद रखने हैं, एक शेखुर रईस अबू अली सीना और दूसरे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। तो शेखुर रईस अबू अली सीना ने कहा था कि ख़त्ते इस्तवा पर रहने वाले लोग ज़्यादा मुअतदिल होते हैं, उसके बाद चौथी अकालीम के रहने वाले। तो आइए दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शेखुर रईस अबू अली सीना के हिसाब से क्या था कि जो ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर है, जो इस इक्वेटर पर बसने वाले लोग हैं
वो ज़्यादा मुतदिल होते हैं मिजाज के रिस्पेक्ट में। अगर मिजाज के एंगल से देखा जाए तो ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर पर जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा मुतदिल है। उसके बाद फिर चौथी अकालीम के, यानी यहाँ से ये फर्स्ट अकालीम, ये सेकंड, ये थर्ड और फिर ये फोर्थ, यानी यहाँ पर जो फोर्थ अकालीम आएगी फिर ख़त्ते इस्तवा के बाद जो मुतदिल मिजाज के होंगे वो फोर्थ अकालीम वाले लोग होंगे। ये कहा था इमाम शेखुर रईस अबू अली सीना ने। अब दूसरे नंबर पर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी थे, उन्होंने कहा था कि ख़त्ते इस्तवा, यहाँ पर हम देखते हैं ये जो था कि ख़त्ते इस्तवा के लोग बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं मगर चौथी अकालीम के बाशिंदे मुअतदिल होते हैं। बाशिंदे मतलब वही रहने वाले, जहाँ के जो कोई रहने वाला है वहाँ का बाशिंदा होता है, ठीक है, ये फ़ारसी का शब्द है। तो बाशिंदे मुअतदिल होते हैं। तो ये मैंने ट्रिपल स्टार में लिखा है कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का नज़रिया हकीकत से ज़्यादा करीब मालूम होता है, क्योंकि अब देखो आगे मैंने लाइन नहीं लिखी, इसे हमें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए जो सर्दी होती है, जो ठंड होती है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पोल पर ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर बर्फ़ जमता है। और पोल से जब हम इक्वेटर की तरफ यानी ख़त्ते इस्तवा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें गर्मी का एहसास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ख़त्ते इस्तवा का जो एरिया होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के हिसाब से क्या था कि इनके बीच की जो चौथी अकालीम है वहाँ पर जो मिजाज होगा वो ज़्यादा मुतदिल होगा, और चौथी अकालीम के बाद फिर ख़त्ते इस्तवा पर जो लोग होंगे वो ज़्यादा गर्म मिजाज के होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने। दोस्तों इसके पीछे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, चूँकि हमने बायोलॉजी में भी इस कॉन्सेप्ट को पहले से ही पढ़ा हुआ है। वो ऐसे कि हम जानते हैं कि जो ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर होता है वहाँ पर जो सन रेज़ होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं वो दरअसल सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ख़त्ते इस्तवा पर गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस पर हल्की सी टिल्ड होती है, तो इस वजह से जो पोल का एरिया होता है वहाँ पर सन की जो रेज़ होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं वो सीधी न पड़ पाने के कारण तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से वहाँ पर बर्फ़ जमती है और ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। तो इनके हिसाब से जब ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी है और कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल पर ठंड ज़्यादा है, तो जाहिर है कि इन दोनों अकालीम के बीच में एक चौथी अकालीम होगी जहाँ पर ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी होगी। वहाँ पर जो इसलिए वहाँ पर बसने वाले लोग जहाँ पर उनका जो मिजाज होगा वो मुतदिल मिजाज होगा। तो ये इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर मैंने जो क्योंकि करके छोड़ रखा है वो हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से शेखुर रईस अबू अली सीना ने जो कहा, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने जो कहा मिजाज अकालीम के बारे में, वो हमें क्लियर हो गया होगा। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का जो नज़रिया था वो हकीकत से ज़्यादा करीब मालूम होता है। तो दोस्तों ये जो था वो था मिजाज अकालीम का एक कदीम नज़रिया, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुर्राए अर्ज़ की अक़लीमी तक़सीम का कदीम नज़रिया। अब जानते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, जदीद नज़रिया क्या है, आइए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको जानने से पहले हम थोड़ा जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है, उसके डायग्राम को देख लेते हैं कि वो किस तरह उसको डिवाइड किया गया है। तो जो आपको इधर एक इमेज दिख रहा होगा ये वाला, तो इस इमेज में ध्यान से देखिए। जो ज़मीन है इधर मैंने वैसे पेन से भी बनाया हुआ है हेडिंग से, कि ज़मीन का एक तो ये हमारा हम जानते हैं कि ये यहाँ पर जो बीच में है, जो ज़मीन को एक लाइन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऐसे हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है जो ज़मीन को हाफ में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर वाला जो जोन होता है इक्वेटर के दोनों तरफ, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक जोन या टॉरिड जोन, या इसी को हम हॉट जोन बोलते हैं। एक शब्द आता है मुंतक़ाए हार्रा, ठीक है। मुंतक़ाए हार्रा, हार के मतलब हमें पता है गर्म के होते हैं, मुंतक़ा के यहाँ पर हम अज्यूम करते चल रहे हैं जोन को, तो मुंतक़ाए हार्रा यानी हॉट जोन, इसी को हम ट्रॉपिक या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक हमारे पास जो होता है, जब हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, तो जो यहाँ पर साउथ पोल होता है जहाँ पर हमें पता है कि ठंड ज़्यादा होती है, उसी को हम फ्रिजिड जोन या कोल्ड पोलर जोन बोलते हैं, क्योंकि ये साउथ पोल पर है इसीलिए इसे कोल्ड पोलर जोन या फ्रिजिड जोन का नाम देते हैं। और ये जो हमारी यूनानी में टर्म आती है इसको बोलते हैं मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी,
इसको बोलते हैं मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी। जुनूब का मतलब यहाँ पर साउथ होता है, जुनूब का मतलब साउथ होता है, और बारिद का मतलब होता है ठंड, ठंडा एरिया। इसलिए जैसा कि यहाँ हम जानते हैं कि कोल्ड पोलर यानी बारिदा जुनूबी, मुंतक़ा के मतलब हम यहाँ पर अज्यूम करते चल रहे हैं कि जोन है, तो मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी यानी कोल्ड पोलर जोन। ठीक है। अब इक्वेटर वाला जो था वो हॉट जोन था, और यहाँ पर जो पोलर पर जो जोन था वो कोल्ड था। तो जाहिर है इन दोनों के बीच में एक जोन और होता है जिसको हम टेम्परेट जोन या फिर वार्म जोन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे साउथ टेम्परेट जोन। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये जो वाला है, ये वाला इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है। फिर ऊपर जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे मुंतक़ाए बारिदा शुमाली। जैसा कि ये है मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी, इसी तरह ये होता है मुंतक़ाए बारिदा शुमाली। यानी जिस पोल की तरफ हम जा रहे हैं लास्ट में उसको हम जुनूबी या शुमाली के हिसाब से उसका नाम डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये ज़मीन का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो हमने बायोलॉजी में भी, इकोलॉजी वगैरह में पढ़ा हुआ है। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अब कुर्राए अर्ज़ की अक़लीमी तक़सीम का जदीद नज़रिया, जैसा कि हमारी हेडिंग है जदीद मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम इस बारे में समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 5 जोन है जिसको हमें याद रखना है। पहला है मुंतक़ाए हार्रा। मुंतक़ाए हार्रा तो जाहिर है ये हार मतलब हॉट होता है यानी गर्म, तो ये इक्वेटर वाला जोन होता है। ये जो होता है ना मुंतक़ाए हार्रा, इक्वेटर के दोनों तरफ एक जोन ये है। फिर मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली। फिर अगर हम इक्वेटर से मतलब साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे जुनूबी, और नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे शुमाली। तो ये हो जाएगा मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली। मुअतदिला यानी मॉडरेट, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो इसको बोलेंगे मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली। इसी तरह अगर हम पोल्स इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं मुंतक़ाए मुअतदिला जुनूबी, क्योंकि जुनूब का मतलब क्या होता है साउथ, मुअतदिल मतलब मॉडरेट, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो ठीक है, मुंतक़ाए हार्रा हो गया, मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली हो गया, और मुंतक़ाए मुअतदिला जुनूबी हो गया। तो टोटल 4 हो गए। एक आखिर में होता है मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी। तो इसी तरह जो मुंतक़ाए बारिदा मतलब ठंड, यानी एक तरफ तो ये साउथ पोल यानी शुमाली हो गया, इसको बोलेंगे मुंतक़ाए बारिदा शुमाली। और इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो उसको बोलेंगे मुंतक़ाए बारिदा जुनूबी। तो मेरे ख़्याल से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 हमें जो हमारे 5 जोन हैं इनको हम हेडिंग वाइज लिखकर अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुंतक़ाए हार्रा क्या होता है। तो एक्सप्लेन करने का तरीका यही रहेगा कि मुंतक़ाए हार्रा यानी ये ख़त्ते इस्तवा यानी इक्वेटर के दोनों तरफ का जोन होता है जिसको हम मुंतक़ाए हार्रा बोलते हैं। इसी तरह मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली को एक्सप्लेन कर सकते हैं हेडिंग डाल करके। मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली ज़मीन का वह जोन, वह ख़ित्ता होता है जब हम इक्वेटर से यानी ख़त्ते इस्तवा से कहाँ जा रहे हैं, शुमाली यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। तो जो मुंतक़ाए हार्रा के बाद जोन आता है उसको हम मुंतक़ाए मुअतदिला शुमाली बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम जैसा कि हम जानते हैं इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था कुर्राए अर्ज़ की अक़लीमी तक़सीम का जदीद नज़रिया। तो एक और है जो बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, 2 डायग्राम और दिए हुए हैं। इसमें ये है कि अगर हम पूरी ज़मीन को 360 हिस्सा में तक़सीम करें तो 360 हिस्से में तकसीम करने पर जो 1/4 हिस्सा होगा किसी भी, मान लो दोस्तों ये गोला है और इसका जो अगर हम इसको पूरे 360 हिस्सों में तकसीम करें तो इसका जो 1/4 हिस्सा आएगा ये वाला, इसमें 90 दर्जे आएंगे। ठीक है, तो एक 1/4 हिस्से में टोटल 90 दर्जे को अगर हम अज्यूम करते हुए चलें तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ अतिब्बा ने, उन्होंने कहा कि ज़मीन को हम जो पोल की तरफ है 30 दर्जा छोड़कर, 30 फासला छोड़कर जो अकालीम होती हैं वो फिर उसके बाद इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो पोल के रीजन का 30 दर्जा उन्होंने छोड़ा। उन्होंने इसका रीज़न दिया कि वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ जमती है और वहाँ पर आबाद होना किसी पॉपुलेशन का पॉसिबल नहीं है ज़्यादा बर्फ़ के कारण, इसलिए इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो उन्होंने इस 30 दर्जा फासला को छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा है कि ख़त्ते इस्तिवा से पोल की तरफ जाते हुए यानी 30 दर्जा छोड़कर नॉर्थ पोल की तरफ और 30 दर्जा छोड़कर या फिर साउथ पोल की तरफ 30 दर्जा छोड़कर इक्वेटर यानी ख़त्ते इस्तिवा से
पोल की तरफ जाते हुए 30 दर्जा छोड़कर जो बीच के जोन हैं उनको इन्होंने 7 अकालीम में तकसीम किया है। इसी तरह कुछ अतिब्बा ने क्या किया है कि जो पोल की तरफ उन्होंने 24 दर्जे को छोड़ा है और बाकी जो 1/4 हिस्से में 90 दर्जे थे उनमें जो बाकी दर्जे होते हैं उनको 7 अकालीम में तकसीम किया है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था मिजाज अकालीम के ऊपर। मेरे ख़्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसमें और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और शुक्रिया।